Good morning, student. I am Ms. Subhi from Premchand Memorial Public School. So, student, take out your SST book. Very good. And open page number 24. So, student, as you know, we already discussed half of this chapter in our previous class. So, student, today we will continue from page number 24. And our paragraph is season. The sun has the same heat and light all the time. Then how are some days and months cold and other hot? It is the revolution of the earth that causes seasons. When the earth revolves around the sun on its tilted axis, the part that leans towards the sun experiences summer and the part away from the sun has winter. So student, आप देखते होगे कि जो सन है उसकी हीट हमेशा एक जैसी रहती है, मगर जब विंटर आता है तो उसकी हीट कम हो जाती है एंड जब समर्स आते हैं तो उसकी हीट और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट क्योंकि जो अर्थ है वो रेवोल्यूशन करता है। जो रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है स्टूडेंट? सीजन क्रिएट होते हैं। ओके स्टूडेंट। एंड जब अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड तो जो उसका झुका हुआ हिस्सा होता है स्टूडेंट सन के पास, तो वहां पे क्या होता है स्टूडेंट? समर आता है। एंड जो सन से दूर होता है वहां पे क्या होता है स्टूडेंट? विंटर्स आते हैं। When the North Pole is tilted towards the sun, June, it is summer in the northern hemisphere. So student, जैसे कि student, जब नॉर्थ पोल सन की तरफ थोड़ा सा झुका होता है तो स्टूडेंट जो हेमिस्फीयर नॉर्थन हेमिस्फीयर है स्टूडेंट वहां क्या आता है? समर आता है। The sun rays fall directly on the Tropic of Cancer on 21st June. So student, this time the South Pole is away from the sun. So the southern hemisphere has winter. So student, इस टाइम पे क्या होता है? जब नॉर्थ पोल सन रेस के सामने है तो जो साउथ पोल है स्टूडेंट वो क्या होता है? वो सन रेस से थोड़ा दूर होता है। तो साउथ पोल में कौन सा सीजन आया होता है स्टूडेंट? यस, विंटर्स। इफ द नॉर्थ पोल इज अवे फ्रॉम द सन, दिसंबर इज विंटर्स इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। सो स्टूडेंट, जब अब क्या होगा स्टूडेंट? जब नॉर्थ पोल सन के पास था तो वहां पे समर आया एंड साउथ पोल में विंटर्स। एंड देन इसका हम रिवर्स कर देते हैं स्टूडेंट, जब साउथर्न हेमिस्फीयर सन के पास जाएगा तो देन क्या होगा स्टूडेंट? जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है वहां पे कौन सा मौसम आएगा? सर्दियों का। एट दिस टाइम द सन शाइन डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड देन क्या होता है स्टूडेंट? जो सन की जो रेज है वो डायरेक्टली किस पे पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे on 22 December. However, there are times when the north and south poles are at an equal distance from the sun, neither tilted nor away. This is the time when we experience spring and autumn season. Then student, क्या होता है? जब एक ऐसा टाइम आता है जब जो नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है वो सन से इक्वल दूरी पे होते हैं, एक समान दूरी पे होते हैं। देन कौन सा सीजन आता है स्टूडेंट? स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन आता है, जिस टाइम पे मौसम बहुत सुहावना हो जाता है, ना ही गर्मी पड़ती है ज्यादा ना ही सर्दी होती। तो ये कौन सा मौसम होता है स्टूडेंट? स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। नेक्स्ट इज द फोर मेन सीजन दैट द अर्थ एक्सपीरियंसेस आर समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम. इंडिया इज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड एक्सपीरियंसेस समर्स फ्रॉम अप्रैल टू जून एंड विंटर फ्रॉम दिसंबर टू फेब्रुवरी. सो स्टूडेंट, अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से स्टूडेंट कौन से चार मेन सीजन बनते हैं? समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग. ओके स्टूडेंट. और इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में तो स्टूडेंट हमारे यहाँ समर कब से आती है? अप्रैल टू जून. एंड विंटर कब आती है? दिसंबर टू फरवरी. आप देखते होगे जब अप्रैल का महीना आता है तो गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है एंड जब दिसंबर आता है स्टूडेंट तो क्या होता है? सर्दियों का मौसम आ जाता है एंड देन आप गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हो. द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवरहेड ऑन द इक्वेटर ट्वाइस अ ईयर ड्यूरिंग इक्विनॉक्सेस. सो स्टूडेंट, जो सन है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे साल में 2 बार पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्सेस. इक्वे मीन्स इक्वल एंड नॉक्स मीन्स नाइट. सो स्टूडेंट, इक्वे मतलब क्या होता है? इक्वल एंड नॉक्स मतलब रात. सो इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल डे एंड नाइट. सो स्टूडेंट, इक्विनॉक्स मीन्स क्या होता है? जिसमें दिन और रात एक बराबर होते हैं. द सन ऑल्सो शाइन्स डायरेक्टली ओवरहेड द इक्वेटर वंस ऑन ईच tropic during the solstice. Solstice means the standing still of the sun. So student, solstice का मतलब क्या होता है? जो सन होता है वो एकदम स्टिल मतलब फिक्स हो जाता है. ओके. सो स्टूडेंट, आप रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ कॉजेज सीजन्स, आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें ये डायरेक्टली हमें बता रहा है कि अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है स्टूडेंट? जो हमारे सीजन है वो कैसे बनते हैं. सो स्टूडेंट, यू हैव टू मेक दिस डायग्राम इन योर नोटबुक. अपनी नोटबुक में ये डायग्राम ड्रॉ करना है. ओके स्टूडेंट.
Earth experiences spring or vernal equinox and autumnal equinox on 21st March and 23 September when the sun is directly overhead the equator and the days and night are equal. So स्टूडेंट जो अर्थ है वो स्प्रिंग और वर्नल इक्विनेक्स और जो ऑटोमिनल इक्विनेक्स है वो कब होता है स्टूडेंट? जब 31 मार्च एंड 23 सितंबर पे जब इक्वेटर जो सन है वो कहाँ पे होता है स्टूडेंट? डायरेक्टली ओवरहेड द इक्वेटर. ओके, देन क्या होता है स्टूडेंट? जब सन है वो इक्वेटर के ऊपर होता है देन जो स्टूडेंट जो डे एंड नाइट है वो क्या होता है स्टूडेंट? इक्वल होता है. ओके, द अर्थ एक्सपीरियंसेस समर सोलिस्टाइस on 21st Jan, which is the longest day of the year in the northern hemisphere. When the sun is shining directly overhead the Tropic of Cancer and the northern hemisphere is tilted towards it. After this, the length of the day slowly begins to decrease. So student, जो 31st जून है वो सबसे बड़ा दिन है पूरे साल में. ओके स्टूडेंट, एंड आफ्टर दिस जो नॉर्थन हेमिस्फीयर पे जो रेज है वो डायरेक्टली पड़ने लगती है स्टूडेंट. देन क्या होता है? जो डेज है हमारे वो डे बाय डे डिक्रीज होने लगते हैं. दैट मीन्स घटने लगते हैं. ओके, द अर्थ ऑल्सो एक्सपीरियंसेस विंटर सोलिस्टाइस on 22 December when the sun is directly over the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere and the tilt of the axis bring the southern hemisphere closer to the sun. 22 December is also the shortest day in the northern hemisphere. Season influence the food we eat close. So student, जो अर्थ है वो विंटर सोलिस्टिस कब अनुभव करता है? 22 दिसंबर को, जब जो सन है वो डायरेक्टली किसके ऊपर होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के. जब सन 22 दिसंबर स्टूडेंट वो साल का सबसे छोटा दिन है. ओके, एंड स्टूडेंट जो सीजन्स है वो हमारे खाने, कपड़े एंड फूड को क्या करता है स्टूडेंट? इन्फ्लुएंस करता है. वी वेयर एंड द क्रॉप्स वी ग्रो, हेंस दीज टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ ऑन अर्थ एंड अवर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन देम. सो स्टूडेंट जो सीजन्स है उसके अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं, हमारे फूड्स जो होते हैं हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, एंड जो खेती होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है स्टूडेंट? यस, सीजन्स के अकॉर्डिंग. गर्मी में अलग क्रॉप उगाए जाते हैं एंड सर्दियों में अलग अलग तरीके के. सो स्टूडेंट ये क्या होता है? जो सीजन्स है वो हमारे मौसम के साथ साथ हमारी लाइफ को भी क्या करता है स्टूडेंट? इफेक्ट करता है. ओके, एंड जो अर्थ है वो किस पर डिपेंड करता है? सीजन पे, और जिसकी वजह से स्टूडेंट क्या है हम सर्वाइव कर सकते हैं. ओके, नाउ वी विल डू समरी. लेट्स रिकॉल. द अर्थ हैज टू मूवमेंट, रोटेशन, रेवोल्यूशन. The spin of the earth is called rotation. While it is rotating on its axis, the earth is also revolving around the sun. The sun shines directly overhead the equator twice a year during equinoxes. So student, now we will do exercise. Learning time. Take the correct answer. So student, what you have to do? आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ के टिक द करेक्ट अपनी बुक में फिल करने हैं. चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक. सो स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ के अपनी बुक में फिल करने हैं. सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सी, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. सो स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू? आपको ट्रू एंड फॉल्स अपनी बुक में फिल करना है अच्छे से. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट, आपको क्या करना है? क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से आप पढ़ के एंड उसे अपनी कॉपी में करना है. सो स्टूडेंट, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर A-B-C इन योर बुक. आपको क्वेश्चन नंबर A-B-C अपनी बुक में करना है, एंड क्वेश्चन नंबर D यू हैव टू डू इन योर नोटबुक, एंड ओनली क्वेश्चन नंबर D आपको किस में करना है स्टूडेंट? अपनी नोटबुक में. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.